बहुत समय पहले एक दूर दराज राज्य में तीन बहनों का एक राज परिवार रहता था। तीनों राजकुमारियां आर्या, सिया और अनन्या सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और साहस की मिसाल थीं, परंतु तीनों के स्वभाव एक दूसरे से अलग थे। आर्या शांत और बुद्धिमान थी, सिया चंचल और निडर, और अनन्या कल्पनाशील व दयालु। उनका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था, लेकिन वहां एक प्राचीन रहस्य था। कहा जाता था कि राज्य के दक्षिण में एक घना जंगल है, जहां एक अदृश्य महल छिपा हुआ है। इस महल में अनगिनत खजाने हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सका। जो भी जंगल में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों को बुलाया। मेरे बच्चों, उन्होंने कहा, हमारे राज्य को उस रहस्य से छुटकारा पाना होगा। अदृश्य महल में क्या छिपा है यह जानना जरूरी है, लेकिन यह कार्य बहुत खतरनाक है। यदि तुम तैयार हो तो इस अभियान पर जा सकती हो। याद रखना, केवल एकता और साहस ही तुम्हें सफलता दिला सकते हैं। राजकुमारियां तैयार हो गईं। तीनों ने वचन दिया कि चाहे जो हो, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने अपने साथ अपने अपने विशेष गुण ले लिए। आर्या ने ज्ञान की पुस्तकें लीं, सिया ने एक खंजर और अनन्या ने अपने जादुई चित्रण का सामान। तीनों बहनें जंगल की ओर बढ़ने लगीं। जैसे ही वे जंगल के भीतर गईं, वहां का वातावरण बदलने लगा। पेड़ ऊंचे और डरावने हो गए। हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, लेकिन तीनों ने अपना साहस नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो मदद मांग रहा था। उसने कहा कि वह भूखा है। अनन्या ने तुरंत अपने बैग से खाना निकालकर उसे दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है, तुम्हें यह जादुई पत्ता देता हूं। जब भी मुश्किल में हो इसे फूंक देना। जैसे जैसे वे आगे बढ़ीं, रास्ता कठिन होता गया। अचानक उन्हें एक विशालकाय नदी मिली जो जंगल के भीतर बह रही थी। नदी के पास एक पत्थर पर लिखा था, यह नदी पार करने के लिए तुम में त्याग का गुण होना चाहिए, अन्यथा यह तुम्हें बहा ले जाएगी। आर्या ने सोचा और अपनी सबसे प्रिय पुस्तक नदी में डाल दी। जैसे ही उसने यह किया, एक जादुई पुल नदी के ऊपर बन गया। तीनों बहनें पुल पार करके दूसरी ओर पहुंच गईं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक अंधेरी गुफा देखी। गुफा के द्वार पर एक काला सांप बैठा था। उसने कहा, जो भी इस गुफा में प्रवेश करना चाहता है उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। सिया ने तुरंत खंजर निकाला और सांप की ओर देखा। सांप ने हंसते हुए कहा, हथियार से नहीं, हृदय से डर पर विजय पानी होगी। सिया ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपनी अधीरता को स्वीकार किया। उसने खुद को शांत किया और सांप रास्ता देने के लिए गायब हो गया। गुफा के अंदर उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, सच्चाई का चेहरा दिखाओ, तभी यह दरवाजा खुलेगा। अनन्या ने अपनी चित्रण सामग्री निकाली और एक दर्पण बनाया। जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, उनकी असली भावनाएं दिखने लगीं। दरवाजा खुल गया। अंदर वे अदृश्य महल के प्रांगण में थीं, लेकिन महल अब भी अदृश्य था। तभी बूढ़ा व्यक्ति, जिसे उन्होंने भोजन दिया था, वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, महल को देखना आसान नहीं। जो केवल खजाने के लिए यहां आते हैं वे इसे कभी नहीं देख पाते, लेकिन तुमने रास्ते में जो एकता और दयालुता दिखाई है वह महल को प्रकट करने की चाबी है। जैसे ही तीनों ने हाथ मिलाए और एक साथ खड़ी हुईं, महल प्रकट हो गया। वह चमचमाता हुआ सोने और रत्नों से बना था। अंदर वे गईं तो उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ मिला। उसमें लिखा था, यह खजाना धन नहीं, ज्ञान है। इसे अपने राज्य में ले जाकर सभी के साथ बांटो। तीनों बहनें महल से लौट आईं और अपने राज्य में उस ज्ञान का प्रचार किया। इससे उनका राज्य और समृद्ध हुआ। उन्होंने यह भी सीखा कि एकता और दया ही सबसे बड़ा खजाना है। इस तरह तीनों राजकुमारियों ने न केवल राज्य को रहस्य से मुक्त किया, बल्कि यह सिखाया कि सच्चा खजाना भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि हमारे भीतर की अच्छाई है।